नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको सप्तम श्रेणी से तीर्थ यात्रा नामक जो कहानी है उसे पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके रचयिता श्री सुदर्शन जी हैं। तो सबसे पहले मैं उनका जीवन परिचय पढ़ाती हूँ, जिसके लिए आप पृष्ठ संख्या 59 खोलिए। ठीक है, तो देखो, जो श्री सुदर्शन जी हैं उनका वास्तविक जो नाम है वो है बद्रीनाथ शर्मा। ध्यान रखना, सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा जी है और उनका जन्म जो है 1895 ईस्वी में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। पंजाब के सियालकोट नामक जो स्थान है उसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो सियालकोट नामक स्थान में उनका जन्म हुआ था। तो बचपन से ही उन्हें कहानियाँ जो लिखने का बहुत ही शौक था। इन्होंने जो अपनी पहली कहानी लिखी थी तब वे कक्षा 6 में पढ़ते थे। तो मतलब बचपन से ही उन्हें कहानी लिखने का शौक था। जब वे क्लास 6 में थे तभी से वे कहानी लिखना शुरू करते हैं। और उनकी जो प्रमुख कहानी है, कहानियों का नाम जो है कहानी संग्रह, उसको आप लोग अंडरलाइन करेंगे। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि है। ठीक है, इसको जो मैंने नाम बताया, पुष्पलता, सुप्रभात, नगीना, ठीक है, पनघट, तो इनको आप अंडरलाइन कर लीजिए। इनका प्रसिद्ध उपन्यास जो है वो है भागवती। तो भागवती को आप अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए, क्योंकि प्रसिद्ध उपन्यास कौन सी है तो लिखोगे भागवती। इनकी जो कहानियां हैं उसका मुख्य लक्ष्य समाज व राष्ट्र को स्वच्छ व सुदृढ़ बनाना रहता है। ठीक है, 1950 में बने फिल्म लेखक संघ के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ये महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित अखिल भारतीय हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा की साहित्य परिषद के सम्मानित सदस्यों में से थे। इनकी रचनाओं में तीर्थ यात्राएं, पत्थरों का सौदागर, पृथ्वी वल्लन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। मुख्य धारा के साहित्य सृजन के अतिरिक्त अनेकों फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे हैं। इनका देहावसान 1967 में हुआ। तो जन्म, मृत्यु, उनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं क्या है, इन्हें आप अच्छे से याद कर लोगे। अब जो मैं कहानी का सारांश बताने जा रही हूँ शॉर्ट में, उसके बाद मैं कहानी डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो सुनो, यहाँ पे तीर्थ यात्रा जो कहानी है, यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से श्री सुदर्शन जी जो है मतलब पर ही दूसरों के प्रति त्याग के बारे में बताते हैं। मतलब जब हम त्याग करते हैं किसी के लिए तो क्या है, त्याग अगर करते हैं तो उससे ज़्यादा आनंद और कुछ नहीं होता। ज़िंदगी में अगर हमारे अंदर त्याग की भावना होती है तो क्या है, वही सच्चा तीर्थ यात्रा होता है। तो यहाँ पे लाजवंती नामक एक औरत थी। उसके घर क्या है, कई पुत्र पैदा हुए थे, मगर सब के सब क्या है गुजर जाते थे, एक के बाद एक गुजर गए। तो आखिरी पुत्र का नाम था हेमराज। तो हेमराज को वो क्या है हमेशा अपने से चिपकाए रखती थी। मतलब उसे कभी भी अकेले खेलने नहीं देती थी, कहीं बाहर घूमने जाने नहीं देती थी, क्योंकि उसे हमेशा यही डर रहता था कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, कहीं किसी की बुरी नज़र ना लग जाए। इस प्रकार हमेशा वह डरी सहमी रहती थी। यहाँ तक पड़ोस वाले जो हैं वे भी उसे रोकते टोकते थे कि हमारे भी तो बच्चे हैं, हम अपने बच्चे को बाहर खेलने के लिए भेजते हैं, तो तुम अपने बच्चे को क्या है हेमराज को क्यों नहीं बाहर भेजती। मगर वह कभी भी नहीं भेजती थी, हमेशा क्या है अपने से चिपकाए रखती थी। और कभी वह बाहर चला भी जाता तो क्या है वह बहुत घबरा उठती थी, व्याकुल हो उठती थी। तो इतने कुछ होने के बावजूद भी क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसकी माँ काफ़ी चिंतित हो जाती है, क्योंकि उसे पुराने जो संतान हैं उनकी याद आ जाती है। उन लोगों को भी इसी समय क्या है, इसी प्रकार तबीयत खराब हो जाती थी, तेज बुखार आता था और उसके बाद वे चल बसते थे। तो अचानक जब बेटा बीमार पड़ा तो वो क्या करती है, तो सबसे बड़े जो ये थे मतलब दुर्गादास वैद्य थे, दुर्गादास वैद्य के पास जाती है। दुर्गादास वैद्य भी आकर देखते हैं तो देखते हैं उसे काफ़ी तेज बुखार है।
शुरू में तो वैद्य जी कहते हैं बेटा ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है, मगर क्या है बुखार उतरता ही नहीं है। जब बुखार नहीं उतरता, अब लाजवंती जो है वह काफ़ी चिंतित हो उठती है। और उसके बाद डॉक्टर जो है मतलब वैद्य जी जो है दवाई बदलते हैं और फिर कहते हैं कि यह मियादी बुखार है और अपनी मियाद पूरी करके ही यह जाएगी, और यह पूरे 21 दिन तक बुखार रहेगा। 21वां दिन तो बहुत कठिन था, कुछ भी हो सकता था। यहाँ तक वैद्य जी ने भी कहा कि आप अपने पति जी को बुला लीजिए, क्योंकि उसकी जान संकट में है। उनके पति जो हैं वे भी आते हैं। अब जब आते हैं और फिर क्या है 21वां दिन जब होता है तो उस दिन भी बुखार नहीं घटता। तो तब वैद्य जी कहते हैं आज रात को बुखार क्या है झट से उतर जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब इस पार नहीं तो उस पार। तब लाजवंती क्या है भगवान के पास चली जाती है। वहाँ पे माता के यहाँ क्या है घंटों भर क्या है रोती है, भगवान से मिन्नतें मांगती है, और यह भी कहती है कि वह क्या करेगी लाजवंती कि अगर यही कहती है कि अगर मेरा पुत्र ठीक हो जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूँगी। काफ़ी मिन्नतें मांगने के बाद क्या है भगवान के आशीर्वाद से पुत्र का ज्वर घट जाता है। अब वह तैयारी करती है कहाँ जाने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए क्या है वह तैयारी शुरू कर देती है। तो काफ़ी पैसों की आवश्यकता थी। रामलाल जो उनके पति हैं वो भी कहते हैं कि हाँ मैं क्या है पैसे 3 महीने तक मतलब पैसा जुगाड़ करते हैं, पैसा इकट्ठा होता है तो तब वह तीर्थ यात्रा जाने की तैयारी करती है। अब जब तीर्थ यात्रा जाने के पहले दिन रात को क्या है घर पर पूजा पाठ होता है, काफ़ी लोग आते हैं, कीर्तन होता है, भगवान का पाठ होता है। जब कुछ समाप्त हो जाता है तो अचानक वह देखती है कि कोई रो रहा है। जब वह देखती है तो क्या देखती, माँ हरो रो रही है। माँ हरो से जब पूछा जाता है रोने का कारण क्या है, तब वह क्या कहती है कि उसकी बेटी का गम उसे खाया जा रहा है, उसकी बेटी का विवाह तय हो गया, मगर पैसे जुगाड़ ना होने के कारण क्या है उसकी बेटी का विवाह नहीं करवा सकेगी। वह अपने बेटी को लेकर क्या करेगी, गांव छोड़कर चली जाएगी। तो यह बात जो है लाजवंती से सहा नहीं गया। वह कहती भाई एक बेटी है, गांव वाले क्या उसका उद्धार नहीं कर पाएंगे। तो वह उन्हें कहती है कि पैसे का जुगाड़ हो जाएगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो। और उसके बाद वह क्या करती है, जो मतलब उसके पास जो पैसे थे मतलब तीर्थ यात्रा के जो पैसे थे वह लाजवंती क्या करती है माँ हरो को देती है। तो उसके पास जो जितने भी पैसे थे बक्से से निकाल कर माँ हरो को देते हुए कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी का विवाह अवश्य हो जाएगा। इस प्रकार देखो वो पैसे देते हुए उसे जो मतलब सुख मिल रहा था तो वह सुख और किसी में नहीं है। तो लेखक यही कहना चाहते हैं कि सच्चा सुख किसमें है, त्याग में है। तो आशा करती हूँ ये कहानी का सारांश आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी जो है अगले पार्ट में मैं कहानी शुरू करूँगी। तो अब तक जो कहानी है मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।